निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म क्या है? हम सुनते हैं निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म के बारे में, तो यह क्या है? जो सत चित आनंद हम जानते हैं, तो सत जो है वो निर्गुण ब्रह्म है। जब सत से चित्त का आविर्भाव हो गया, वो हो गया सगुण ब्रह्म। फिर सगुण ब्रह्म में आनंद का अनुभव हो गया। इतना सरल है इसको समझने में, परंतु इसको अनुभव करना बहुत इतना आसान नहीं है, क्योंकि पहले हमको सगुण को ही अनुभव करना है, अर्थात मैं हूं इस स्थिति को जानना है। आई एम प्रेजेंस, वो प्रेजेंस को, उपस्थिति को अनुभव करना है। आई एम को अनुभव करना है, मैं खुद को अनुभव करना है, जिसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान। उस चीज को पहले जानना है, वही सगुण ब्रह्म है। अब उस चीज को जानने में सबसे बड़ा कठिनाई क्या है, बाधा क्या है, कि हम जो है दूसरे में फंसे हुए हैं। दूसरे सारे उपाधि, सारे कोई पदार्थ, कोई मनुष्य, कोई प्राणी, कोई कुछ में भी फंसे हुए हैं। कोई अधिकार, कोई समय, कोई व्यथा, कोई दुख, कोई सुख, बहुत सारा चीजों में हम फंसे हुए हैं। ये सारा चीज जब क्लियर हो जाएगा, तब जाके सगुण ब्रह्म का अनुभव हो जाएगा, मैं का अनुभव हो जाएगा, मैं हूं इसका क्लैरिटी हो जाएगा। अब क्लैरिटी नहीं है, ये तो मैं हूं तो है, परंतु इसका क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिफिकेशन हमारे पास नहीं है। हम इतने कंफ्यूजन में है। जैसे एक रूम है, कमरा है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारा पदार्थ अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। पहले उसको छानबीन करके ठीक ठाक करके रखना है, फिर बाहर निकाल देना है पूरा धीरे धीरे। जब सारा निकल गया, खाली कमरा रह गया, तो यानी सगुण ब्रह्म रह गया। तो उसी का अनुभव हमें होगा। हमको दिखाई क्या देगा? खाली कमरा दिखाई देगा। लेकिन जब हम खुद हट जाए, वो कमरे में से हम भी हट जाए, तो खाली कमरा पड़ा रहेगा, तो हम देखने वाला भी नहीं रहेंगे। वही निर्गुण अवस्था है, बहुत बिरला अवस्था है। उसमें खुद भी हट जाता है, उसी को प्रलय बोलते हैं। सृष्टि जो है पहला अवस्था है, यानी सगुण ब्रह्म का अवस्था है, सृष्टि अवस्था है। सृष्टि भी हम नहीं जानते हैं। हम जो देख रहे हैं बाहर, ये सृष्टि, हम इसी को अनुमान कर रहे हैं सृष्टि है, परंतु वास्तविक सृष्टि का ज्ञान हमें नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि बाहर का कंफ्यूजन के अस्त व्यस्त का वजह से। ये अस्त व्यस्तता जब हट जाएगा दिमाग से, कमरा पूरा साफ हो जाएगा, तब आसानी से हमको दिखाई देगा। लाइट ऑन करेंगे, बस कमरा पूरा क्लियर दिखाई देगा, कुछ नहीं है, खाली कमरा है। इसका अंदर फिर लाके हम उसके अंदर साइज करके अच्छी से सुरक्षित करके, कोई सामान रखना है किसी को, हम जो सामान रखना है उसी को रख सकते हैं, बाकी को बाहर करना है। तो पहले ये सगुण को ही अनुभव करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है निर्गुण। निर्गुण का स्टेप जो है वो थोड़ा आगे है, यानी सत से चित में जाएंगे। सत जो है निर्गुण हो गया, चित से सत में जाएंगे। चित जो है सगुण हो गया, और सत जो है निर्गुण है। तो चित का अनुभव करना पड़ेगा। आता तो सत से ही चित, लेकिन हमें उल्टा अनुभव करना पड़ेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं रूम के अंदर। हम बाहर निकलना है, मतलब उल्टे पांव निकलना पड़ेगा। तो अब हम जो है सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं, यानी आनंद का स्थिति में तो है, लेकिन पूरी आनंद में नहीं है, क्योंकि हमें ठीक से नहीं पता है। इसलिए सुख दुख दोनों का अनुभव हो रहा है आनंद में। आनंद से फिर हम चित्त में जाएंगे। चित्त में जब जाएंगे, तब हमें केवल सगुण ब्रह्म का अनुभव होगा। मैं हूं, बस पूरा खाली हो जाएगा बाकी चीज सब, बाकी विचारों का अंत हो जाएगा। तो यह एक तरह का भी प्रलय है, विचारों का अंत हो जाना प्रलय है। परंतु जब मैं का अंत हो जाएगा, असली प्रलय वो है, उसी को बोलते हैं ब्रह्म निर्वाण। वो असली प्रलय वही है। ये छोटा प्रलय है, खंड प्रलय है ये, जिसको बोलते हैं खंड प्रलय। ये छोटा प्रलय है, मैं हूं सगुण का अनुभव। चित्त में जहां है आनंद,
तो है ही है, आनंद का भी अनुभव उसी समय होगा ठीक से। जब चित्त में पहुंचेंगे, सगुण में पहुंचेंगे, मैं हूं में पहुंचेंगे, तब जाके आनंद का ठीक से अनुभव होगा। अब तो जो है आनंद बिखरा हुआ है, अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है कमरा, इसलिए सुख दुख लगा है, उसी में झेले हुए हैं, हम फंसे हुए हैं। तो जो है चित्त से जब हम आगे निकलेंगे, यानी मैं भी हट जाऊंगा, केवल हूं रह जाएगा, तो उसको हूं को क्या बोलेंगे? सत। वही सत्य है, निर्गुण है, ब्रह्म निर्वाण जिसको बोलते हैं। उस स्टेट में पहुंच जाएंगे। उस स्टेट में अब फिर हम नहीं बोल सकते हैं कि हमें अनुभव हो रहा है, क्योंकि ब्रह्म ही रह जाएगा, ब्रह्म ही ब्रह्म को अनुभव करेगा। फिर हम हट जाएंगे, हमारा अहंकार हट जाएगा। हम हट जाएंगे मतलब हमारा अहंकार हट जाएगा, क्योंकि अहंकार के वजह से ही हम अनुभव कर रहे हैं। अगर मैं नहीं हूं, मेरा जो अहंकार है नहीं है, तो मेरा कुछ भी अनुभव नहीं होगा। संसार का भी, मैं सृष्टि का भी अनुभव नहीं कर सकता। सृष्टि का अनुभव के लिए अहंकार तो चाहिए ही, थोड़ा सा चाहिए, ज्यादा नहीं। अब हम ज्यादा भर के बैठे हुए हैं, इसलिए सृष्टि में भी उथल पुथल मचे हुए हैं। हमारा सृष्टि जो है बिखरा हुआ है, उथल पुथल मचा रहा है, ठीक से नहीं सेट है। कमरे में जो है सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, कहीं कुछ कुछ मिल नहीं रहा है, कंफ्यूजिंग स्टेट में है। कभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है, कभी गड़बड़ लग रहा है। यही स्थिति में हम फंसे हुए हैं। तो इस स्थिति से निकलने के लिए पहला स्थिति यही है कि पहले कमरा को जो है व्यवस्थित करो, फिर धीरे धीरे सामान निकाल लो, फिर पूरा खाली हो जाएगा जब सगुण ब्रह्म का अनुभव हो जाएगा, यानी चित्त जो है परिष्कार हो गया। परंतु चित्त का अनुभव हमको होगा, यानी आत्मा का अनुभव होगा चित्त में आत्मा का अनुभव होगा। उसी को सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं, आत्मा का अनुभव बोलते हैं। वो पहला स्टेप है, उस स्टेप में पहले पहुंचना है। जो नेक्स्ट स्टेप है उसको जो है हम जाने के लिए निर्गुण में, तो सत्य में जाना है, यानी मैं भी हट जाएगा। तो ये जो है गुरु का कृपा का बिना होगा नहीं। ये मैं हटना आसान चीज नहीं है, भगवान का कृपा, ईश्वर का कृपा का बिना ये होता नहीं। तो इसलिए इसके लिए जो है पूर्ण रूप से जब समर्पित हो जाएगा तो मैं भी हट जाएगा। पहले भी समर्पण चाहिए, ऐसा नहीं, सगुण ब्रह्म को अनुभव करने के लिए भी समर्पण चाहिए, परंतु उसके साथ थोड़ा मिक्स रहेगा चीजें। चित्त में थोड़ा सा इधर उधर रहेगा, थोड़ा कुछ विचार रहेगा, धीरे धीरे हटेगा। वो संस्कार जो पीछे का है, क्षण भर के लिए वो हट जाएगा, फिर धूप छांव जैसे फिर आ जाएगा, पीछे से संस्कार फिर आ जाएगा। ऐसा नहीं कि हटेगा नहीं, वो हटेगा, हमें अनुभव होगा सगुण का, परंतु फिर वो पीछे से संस्कार आ जाएगा, छा जाएगा, फिर वो संस्कार हटेगा धीरे धीरे। जब संस्कार पूरी तरह से हट जाएगा, तब गुरु कृपा से जो है वो निर्गुण अवस्था प्राप्ति होता है, ब्रह्म निर्वाण उसको बोलते हैं। फिर वो मुक्त हो जाता है जीव, वहां पे जो है ब्रह्म ही ब्रह्म को अनुभव करता है। तो इसलिए दो स्टेप में होता है। एक स्टेप जो है चित्त, और जो सबसे पहला वाला, जो उससे पहला वाला स्टेप है, उसमें जाना है सत्य। तो आया है सच्चित आनंद, इस स्टेप से जाना है हमको, रिटर्न जाना है उल्टे पांव, आनंद चित्त और सत्य में जाके ब्रह्म प्रलय हो गया। ओम तत्सत।